दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज आपके सामने एक विषय रख रहा हूं जिसमें बुध, वो ग्रह जिसका संबंध हमारी वाणी से है, हमारे कम्युनिकेशन से है, संचार से है, हमारी सूझबूझ से है, हमारी एबिलिटी एनालिटिकल और अकाउंटिंग, इन चीज़ों में मर्क्यूरी या बुध हमारा सहायक है। बुध 30 जुलाई को एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जिसे हम कहते हैं गंडंता पॉइंट या गंडंता जोन। मेरे पिछले जो वीडियोस थे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था आपको मैंने कि जब भी कोई भी ग्रह जब एक जल तत्व की राशि, जैसे कि जो मैं आज बात कर रहा हूं उसमें कर्क राशि है, जल तत्व की राशि में जब भी कोई ग्रह 29 डिग्री पे पहुंचता है, जो कि आखिरी डिग्री पे होती है, वहां से वो लगभग तैयार होता है अगली राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि होती है। ऐसे में ग्रह पानी से को छोड़ करके अग्नि की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जो पैदा होता है वो होती है ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं भाप बनना, स्टीम बनना। अब यहां पर मर्क्यूरी जब तक कर्क राशि में थे, ऐसे में आपने देखा होगा कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड थे, आप अपनी बातों को सामने रख नहीं पा रहे थे, आप किसी से कोई वादा करके निभाने में असमर्थ थे। अब ये ग्रह 30 जुलाई को इस जोन में रहेगा, तो 30 से लेकर के 2 अगस्त तक ये स्थिति आपके सामने उत्पन्न रहेगी कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेरी जो कम्युनिकेशन है या मेरी जो बात करने की क्षमता है उसमें इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है। वहीं पर अगर आप देखो तो आपका जो बोलचाल है, आपका संचारण करने का जो तरीका है, जो बिल्कुल शुद्ध है और आप बहुत इमोशनल होके बातें कर रहे थे, अब अचानक से आप आगे बढ़ करके खुलकर अपने आप को बात करोगे। बुध आपको ऐसी परिस्थिति में सहायक या आपको उस तरह की मानसिकता दे रहा है जिसमें अगर आपको एक अपना मित्र भी अगर छोड़ के चला जाए तो आपको किस तरह से उसको उस परिस्थिति को संभालना है, उसमें वो आपकी मदद करेगा। मघा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसको हम कहते हैं वो जड़ों से जुड़ा हुआ होता है, तो जो भी आप बात करोगे वो पूरी शिद्दत के साथ बहुत स्ट्रांगली बात करोगे आप। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रांग बात करने, जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी हम बात करते करते मुंह फट हो जाते हैं, तो कभी कभी उसकी हानि भी हो सकती है कि आपने किसी को कुछ कह दिया और आपके शब्द किसी को बुरे लग गए, तो ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न होकर आ सकती है जहाँ पे रिश्ते खराब हो सकते हैं। वहीं पर अब बुध जो कर्क राशि में थे, वो उन्हें सामने से शनिदेव देख रहे थे मकर राशि में, जो कि वक्री चल रहे हैं। शनिदेव जो है वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं, अनुशासन लगाते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन पूरी तरह से आप बात नहीं कर पा रहे थे, अपनी चीज़ों को समझा नहीं पा रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे। अब वो उस चीज़ से निकल करके जब वो सिंह राशि में उतरेंगे तो यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो मेष राशि में है और राहु अंगारक योग बना करके मंगल के साथ बैठे हैं। ऐसे में आप में ऊर्जा है, आप में ताकत है बात करने की। वहीं पर आप देखोगे कि आपके जो विचार हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, वो अचानक से आपके मन में कोई आइडियाज़ आएंगे, इसको हम कहते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और आज तक जो आप अपनी चीज़ों को मन में दबा कर बैठे हुए थे कुछ दिनों से, आप खुल करके बात कर सकोगे। ये कब होगा? जब पूरी तरह से बुध 2 तारीख के बाद उपरांत जब वो सिंह राशि में जाएंगे, तब तक आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। और मैं खास करके आपको बता दूं कि आप ज़रूर अनुभव करोगे कि ये जो न्यूज़ चैनल्स है, टीवी वगैरह जो हम देखते हैं, प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पर भी आपको समझ में आएगा कि कुछ लोगों की ऐसी कुछ बात मुंह से निकल जाएगी जो वातावरण में एक टेंशन क्रिएट कर सकती है। खैर, यही इन्फॉर्मेशन आपसे मुझे साझा करनी थी, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस परिवार को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।